अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोहतरम बुज़ुर्ग ने मुझे एक नुस्खा शेयर किया था। ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है, उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये नुस्खा है ख़ारिश के लिए, एलर्जी के लिए और जिस्म पर बाज़ औक़ात बच्चों को आजकल ये मसला हो रहा है, तो बहुत सारी अद्वियात खाने के बावजूद ये ख़ारिश का मसला हल नहीं होता। तो इससे इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये मैं क्लिनिक में प्रैक्टिस के तौर पे भी इस्तेमाल किया है, तजर्बा किया, इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला इंशाअल्लाह। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नुस्खा के अज़ा नोट फरमा लें। चरायता शीरी आपने लेना है 3 ग्राम, मेहंदी के पत्ते आपने लेने हैं 3 ग्राम, हरड़ स्याह आपने लेनी है 9 ग्राम, गुनाब के आपने लेने हैं 10 दाने, गंधक आमला सार आपने लेनी है 3 ग्राम, मक्खन आपने लेना है 50 ग्राम, खालिस शहद आपके लिए चाहिए 15 ग्राम। इनको इस्तेमाल कैसे करना, तरकीब इस्तेमाल ये है, इन सब अद्वियात को रात को ताज़ा पानी में भिगो देना है। किसी मट्टी के बर्तन में आप इसको भिगोएं। हस्बे ज़रूरत 15 ग्राम शहद खालिस मिलाकर आपने इसको पी लेना है। 7 रोज़ ये काफ़ी है। ये एक खुराक है, रोज़ाना ऐसी आप नई खुराक बनाएंगे 7 दिन तक। याद रखिएगा, जो अज़ा के अंदर शहद और मक्खन है उसको आपने अलग इस्तेमाल करना है। वो नुस्खा को पानी में भिगोना नहीं है। शहद को और मक्खन को और गंधक को, इन तीनों चीज़ों को आपने पानी में भिगोना नहीं है, बल्कि इनका अलग से आपने मक्खन में बैरूनी तौर पे लगाने के लिए पेस्ट बनाना है। शहद को और बाकी अद्वियात को पानी में आपने भिगोना है। पहले आपने बाकी अद्वियात को भिगोना है और बाद में आपने जब उसको निकालना है तब शहद शामिल करना है। यही इसका बेहतरीन तरीका है। इस तरह के मज़ीद नुस्खा जात के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।